इसराइल के खिलाफ हमलों में शामी शहरी भी शामिल, यमनियों की भी धमकी। इसराइली फौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जिनसे जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हूसी की अमेरिका को वार्निंग, खबरदार किया कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमनी शहरी भी फलस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेंगे। इसराइल पर बारूद भरे ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कामयाबियां समेटने वाले चेचन लीडर रमजान कादरोफ ने भी फलस्तीनियों की हिमायत में दस्ते भेजने की पेशकश कर दी। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई, 4000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वजीर दिफा का फ़ज़ाई कार्रवाई के साथ गजा में कार्रवाई का ऐलान, कहा कि ज़मीनी कार्रवाई पहले से ज़्यादा शदीद होगी। गजा से इसराइली फ़ौज ने 2005 में 38 साल बाद इनखला किया था। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा में हमास के 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस और इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए। 4 रोज़ की बमबारी में 7 सहाफ़ी भी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। गजा की नाकाबंदी से सूरत हाल मज़ीद संगीन होने से तिब्बी ऑपरेशन मुतासर होने लगे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सरबराह ने कहा है कि गजा में कोई महफूज नहीं, तिब्बी सामान और टीमों की तब्दीली के लिए इंसानी राहदारी ज़रूरी है। इसराइली फ़ौज का गजा सरहदी बाड़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा पर हमलों के जवाब में हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला, अल-क़साम ब्रिगेड का तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हालांकि इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज के 300 ब्रिगेड की डिप्टी कमांडर की हलाकत की भी तस्दीक। यमन के हूसियों ने गजा को रेड लाइन करार दे दिया। हमास और अल-क़साम ब्रिगेड को मदद की पेशकश कर दी। अमरीका को भी वार्निंग दे दी कि गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल में 14 अमरीकी हलाक हुए हैं। हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फ़र्ज़ है। हमास ने अमरीकी सदर का बयान जंगी जराइम पर पर्दापोशी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका के पास कोई सबूत नहीं कि हमले की मनसूबाबंदी या उस पर अमल दरामद में ईरान बराह रास्त मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कल इसराइल के लिए रवाना होंगे, जहां वो जुमेरात को अमरीकी वज़ीर खारजा इसराइली क़यादत से मुलाकात करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस जैक सलिवान ने हमास के हमले के बाद से 20 या उससे ज़ायद अमरीकियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता, हमास के हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास जैसे हमले होलोकॉस्ट के बाद कभी नहीं देखे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैली, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे, अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद, उर्दन, ट्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे, फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैलियाँ। लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके सबब तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। आग कार पार्क में लगी, जिसके सबब एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। लोगों को खबरदार किया गया है कि वो एयरपोर्ट आने से गुरेज करें। हुक्काम के मुताबिक आग एक गाड़ी में लगी थी, जो तेज़ी से फैली और एयरपोर्ट को लपेट में ले लिया। गाड़ी में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग से पार्किंग एरिया का 3rd फ्लोर 80% मुतासर हुआ।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरनशाह में की गई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ 345 रन 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। अहम मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेटों से चित कर दिया। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयान यह होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह पर चमकदार मवाद फेंक दिया गया। सर कीर स्टार्मर पर ग्लिटर फेंकने वाले शख्स का कहना था कि असल जमहूरियत वो होती है जिसमें क़यादत शहरी करें। सर कीर स्टार्मर पहले घबराए, फिर कोट उतारकर और आसीने चढ़ाकर खिताब किया। कहा कि ऐसी चीज़ें उन्हें मुतासिर नहीं करती क्योंकि ऐसा करने वाले उन्हें जानते नहीं हैं। सर कीर स्टार्मर पर ग्लिटर फेंकने से लेबर पार्टी लीडर की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे अरवन जेटले स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा।